क्या कोई युद्ध केवल हथियारों से जीता जा सकता है? रामायण के युद्ध कांड में एक ऐसा पल आया जब रावण को अपनी हार साफ दिखने लगी। तब उसने सहारा लिया एक ऐसे गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान का जो अगर सफल हो जाता तो नियति बदल जाती। पाताल यज्ञ। आज हम और आप केवल कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और हनुमान जी आनंद रामायण के पन्नों को खोलकर इस घटना का पोस्टमार्टम करेंगे। जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने बिना शस्त्र उठाए रावण की अजय शक्ति को धूल में मिला दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां अध्यात्म, विज्ञान और कूटनीति का संगम होगा। वाल्मीकि जी के अनुसार रावण केवल अहंकारी नहीं, महातेजस्वी था। तथ्य: जब मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे स्तंभ गिर गए तो रावण ने कुंभिला के गुप्त तलघर पाताल के समान में प्रवेश किया। यह आज के समय के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर जैसा था। तर्क: रावण का लक्ष्य था ब्रह्मशील अस्त्र की पुनरावृत्ति। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसके लिए अचल समाधि अनिवार्य थी, यानी मन और शरीर का पूरी तरह स्थिर होना। रामचरितमानस संकल्प की शक्ति। तुलसीदास ने इसे एक आध्यात्मिक युद्ध के रूप में देखा। तथ्य: रावण ने मौन व्रत धारण किया। मानस कहती है, जाई देखी कपि कटक पछाड़ा, यानी वानरों ने प्रहार किए लेकिन रावण नहीं हिला। तर्क: मौन का अर्थ था अपनी ऊर्जा को बचाना। रावण अपनी पूरी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था ताकि वह अजय बन सके। आनंद रामायण तंत्र और रसायन। यह सबसे गहरा और अनसुना हिस्सा है। तथ्य: आनंद रामायण में वर्णन है कि रावण ने अपनी जटाओं को खूंटियों से बांध दिया था ताकि नींद या झटका लगने पर भी वह हिल न सके। हनुमान जी ने यहाँ काउंटर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। तर्क: उन्होंने यज्ञ कुंड में ऐसी अपवित्र वस्तुएं डाली जिनसे विषैली गैस उत्पन्न हुई। यह प्राचीन केमिकल इंटरफेरेंस था जिसने यज्ञ के वातावरण को बिगाड़ दिया। सूचना युद्ध। रावण का प्लान भी विफल हुआ। क्यों? क्योंकि विभीषण ने उसकी सीक्रेट साइट का खुलासा कर दिया था। तथ्य यह सिद्ध करता है कि इंटेलिजेंस के बिना कितना भी बड़ा ऑपरेशन फेल हो सकता है। हनुमान जी का वहां पहुंचना रावण की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच थी। मनोवैज्ञानिक प्रहार। हनुमान जी ने देखा कि रावण शारीरिक दर्द को जीत चुका है तो उसे कैसे हिलाए। तर्क: हनुमान जी ने रावण के आइडेंटिटी क्राइसिस को निशाना बनाया। तथ्य: जब वानरों ने मंदोदरी के साथ दुर्व्यवहार का ढोंग किया तो रावण के सामने दो तर्क आए, मैं चुप रहकर खुद को बचाऊं या मैं उठकर अपने कुल की मर्यादा को बचाऊं। विश्लेषण: रावण का अहंकार उसे यह अनुमति नहीं दे सका कि दुनिया उसे कायर कहे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। जैसे ही वह उठा उसका संकल्प खंडित हो गया। ध्यान भंग का विज्ञान। तर्क: किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए फोकस अनिवार्य है। तथ्य: हनुमान जी ने सिद्ध किया कि अगर आप शत्रु के फोकस को भंग कर दे तो उसकी आदि शक्ति वहीं समाप्त हो जाती है। रावण का यज्ञ अधूरा रहना ही उसकी वास्तविक मृत्यु थी। सबक: मैनेजमेंट लेसन। शॉर्टकट और गुप्त शक्तियां कभी भी स्थायी जीत नहीं दिला सकती यदि आपका आधार अनैतिक है। युद्ध कौशल। बल से बड़ा बुद्धि का प्रयोग है। हनुमान जी ने रावण को उसी के घर में उसी की शर्तों पर हराया। नेतृत्व। एक नेता को भावनाओं और लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। रावण का गुस्सा उसकी सारी तपस्या खा गया। तो साथियों, रावण का पाताल यज्ञ केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी प्लान बी आपको तब तक नहीं बचा सकता जब तक आपके कर्म सही ना हो।
हनुमान जी की चतुराई हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में ठंडे दिमाग से सोचना ही सबसे बड़ा हथियार है। क्या आपको लगता है कि अगर रावण वह यज्ञ पूरा कर लेता तो श्री राम उसे कभी हरा पाते? अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको शर्मा जी की बेटी का यह रिसर्च पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे डे 73 रावण का अंतिम युद्ध प्रस्थान। जब एक योद्धा को अपनी हार पता हो तब वह कैसे लड़ता है। सनातन का प्रचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से कहिए जय श्री राम।